चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंट्री वर्सेस फॉर जीनोगैमी। जो पिछला लेक्चर था यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लाइनी, डाइकोगैमी, प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, कास्मोगैमस, कास्मोगैमी, हर्कोगैमी, हेटेरोमॉर्फी, हेटेरोस्टाइली, हेटेरोएंथी एंड सेल्फ स्टेरिलिटी। यहाँ पर हम रुक गए थे, यहाँ पर रुके थे सेल्फ स्टेरिलिटी, यहाँ पर हम रुक गए थे पिछले लेक्चर में, क्योंकि इसको अलग से भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पहले एनसीईआरटी में देखिए कि कहाँ पर कंट्री वर्सेस फॉर जीनोगैमी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के नाम से एनसीईआरटी पेज नंबर 31 में दिया हुआ है, जिसमें ये सभी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। लेकिन एनसीईआरटी में ही पेज नंबर 31 में ही अलग से इनकम्पैटिबिलिटी और इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के नाम से भी दिया हुआ है। यानी पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के नाम से अलग से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसीलिए पिछले लेक्चर को हमने कहा था कि सेल्फ स्टेरिलिटी अलग से बताएंगे, बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सेल्फ स्टेरिलिटी है क्या चीज? सेल्फ स्टेरिलिटी है कि जीन, एस जीन तो अभी जेनेटिक्स से बताएंगे ही, पर 10th का याद करिए जीन एलील। तो जीन क्या है? जीन के जो पेयर होते हैं उन्हें एलील कहते हैं। तो अब देखिए, यदि सेम काइंड्स के एलील, पॉलन ग्रेन एंड हमारे पिस्टिल जीन सेम काइंड्स के, तो जर्मिनेशन पॉलिनेशन का नहीं होगा, ठीक। लेकिन यदि डिफरेंट काइंड्स के हो, देखिए यहाँ S1, S1, S2, S2 है, लेकिन डिफरेंट काइंड्स में S3, S1, S4, S2, यानी S1, S2 है, S3 एंड S4 पॉलन ग्रेन है जो कि जर्मिनेशन करेगा। ये जेनेटिक रीजन है, इसको हम डिफाइन करते हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन इन द पिस्टिल। सेम काइंड्स की जो एलील्स हैं वो जर्मिनेट ही नहीं होते हैं ड्यू टू जेनेटिक रीजन। एग्जांपल्स आपको हैं ग्रेप्स यानी कि वाइट्स भी लिखेगा, एप्पल यानी कि सेब, पायरस मैलस, टोबैको तो आप जानते हैं, एक्सेट्रा। तो अब हम कहते हैं जेनेटिक रीजन। तो जेनेटिक रीजन है क्या? बहुत समझा चुके हैं। इनकम्पैटिबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द सिंगल जीन कॉल्ड एस जीन है, जो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जस्ट जेनेटिक्स में जाएंगे सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। दिस जीन है सेवरल एलील्स। तो उस जीन में S1, S2, S3, S4, S5 एक्सेट्रा ये सब क्या बनेंगे? एलील्स बनेंगे। If S allele present in the pollen grain, जैसा हमने बताया कि सेम काइंड्स के यदि हो गए pollen grain is similar to allele present in the cells of pistil, यानी कि ये पिस्टिल में S1, S2, pollen grain में भी S1 और S2 जर्मिनेशन नहीं होगा। Such pollen grain will not be functional on that particular pistil। इस पिस्टिल में जर्मिनेशन नहीं करेगा क्योंकि सिमिलर जीन है। तो डिसिमिलर जीन S3, S4, S1, S2 बिल्कुल डिसिमिलर है, इसमें जर्मिनेशन होगा। तो यहाँ पर सेल्फ स्टेरिलिटी, सिमिलर जीन में सेल्फ स्टेरिलिटी आई, लेकिन डिफरेंट जीन में क्या हुआ हमारा? इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जीनोगैमी के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ये एक डिवाइस है।
चलिए आगे बढ़ते हैं पॉलिनेशन चैप्टर पर ही। पॉलिनेशन चैप्टर में जैसा कि हम जानते हैं मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स एंजियोस्पर्म नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल फ्लैजिला नहीं है। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक दूसरे से के पास कैसे पहुंचते हैं और कैसे फ्यूज होते हैं, इसके लिए हमको पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत है ना। पॉलिनेटिंग एजेंट्स, तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो पोलन ग्रेन को फीमेल सेक्स ऑर्गन्स तक यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं, यहाँ तक है पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। पॉलिनेटिंग एजेंट दो प्रकार के हैं, एबायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट आर यूजुअली। तो एबायोटिक एजेंट अगेन टू टाइप्स, एनिमोफिली बाय विंड यानी एयर के द्वारा पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली यानी कि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन, जूफिली बाय एनिमल्स। तो एनिमल्स कई प्रकार के हैं यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे एंटेमोफिली, एंटेमोफिली यानी कीट पतंगों के द्वारा, बट कीट पतंगों के द्वारा, ये भी है कार्नेथोफिली और मरमेकोफिली, इसको भी हम आगे देखते हैं। मैलेकोफिली, ऑर्निथोफिली, केरेप्टोफिली एंड ओफियोफिली, इसका डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ रहे हैं।